Good Good morning, morning. students. Very good morning to all of you. And I welcome to all of you in the programming session of Java programming. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप लोगों को डेटाबेस का प्रैक्टिकल सेशन कराने वाला हूं। प्रैक्टिकल सेशन ऑफ द डेटाबेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस plays the important part in the development of software. Database play important part in software development. बिना डेटाबेस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्या रीजन है इसके बारे में मुझे नहीं पता है। सर आज महाशिवरात्रि है ना, इसीलिए। तो क्या आप लोग फास्ट हैं? यस सर। यस सर। तो क्या पढ़ने का मन नहीं है? नो सर, पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने इसलिए आज की क्लास रख दी क्योंकि मैंने इस हफ्ते में एक दिन ऑफ किया था। इसलिए मैंने ये क्लास रखी है कि चलो ऑफ किया था तो उसके एवज में हम एक दिन पढ़ा देते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्लास को। मेरे को चैट बॉक्स में बताओ कि कितने बच्चों का वैम्प सर्वर इंस्टॉल हो गया है, जिनका वैम्प सर्वर चल रहा है, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिकल पे आता हूं। प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कितने बच्चों का वैम्प सर्वर चल रहा है। प्लीज गिव रेस्पॉन्स फास्ट। तो हमें 5 रेस्पॉन्सेज मिले हैं। 5 बच्चे हैं जिनका वैम्प सर्वर चल रहा है। 6 हो गए। सोनम में नहीं चल रहा है, तो 5 बच्चों का चल रहा है, 6 बच्चों का चल रहा है, सोनम का नहीं चल रहा है। ओके, जिनका नहीं चल रहा है वो लोग देखेंगे और उसके बाद में एनीडेस्क की आईडी दे करके मेरे से सही करवाएंगे। आज तो नहीं मैं कर पाऊंगा वैम्प सर्वर का इंस्टॉलेशन, लेकिन कल संडे है, कल छुट्टी है, कल मैं जरूर करूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिनका चल रहा है वो हमारे साथ काम करेंगे, जिनका नहीं चल रहा वो लोग प्रॉपरली देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वैम्प सर्वर स्टार्ट कर लेना है। तो आपके डेस्कटॉप पर एक वैम्प का आइकन होगा, इस पे डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यस पर क्लिक कर दीजिए, तो वैम्प सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। वैम्प सर्वर की सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। वैम्प सर्वर की सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। वैम्प सर्वर की सर्विसेज स्टार्ट हो रही हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। और जब वैम्प सर्वर की सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी तो आप यहां पर नीचे टास्क बार में देखेंगे कि W का आइकन होगा।
और वो ग्रीन कलर में आपको दिखेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वैम्प सर्वर जब स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बाद में क्या करना होता है, हम वेब ब्राउजर पर जाते हैं। वेब ब्राउजर पे जा करके हम लोग टाइप करते हैं लोकल होस्ट। वेब ब्राउजर पर हम लोग टाइप करते हैं लोकल होस्ट। तो जब हम लोकल होस्ट टाइप करते हैं तो वैम्प सर्वर का होम पेज यहां पर आ जाता है। इट्स शोइंग द होम पेज ऑफ द वैम्प सर्वर। वैम्प सर्वर का होम पेज यहां पर दिख जाता है। क्लियर? तो होम पेज दिख गया है। यस सर। यहां पर आएंगे योर एलियासेज में, इस सेक्शन में आएंगे, योर एलियासेज में आएंगे और यहां पर आपको चूज करना है PHP माई एडमिन। यहां पर आपको चूज करना है PHP माई एडमिन। तो PHP माई एडमिन पर क्लिक करिए। PHP माई एडमिन पर क्लिक करिए। PHP माई एडमिन पर क्लिक करिए। तो यहां पर एक आपको लॉगिन दिखेगा। यहां पर आपको यूजर नेम देना है रूट और पासवर्ड को ब्लैंक कर देना है। मतलब लॉगिन के यूजर नेम में आप क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे और पासवर्ड आप खाली कर देंगे, फिर लॉगिन कर जाएंगे। फिर आप लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे। लॉगिन को प्रेस करने के बाद लॉगिन को प्रेस करने के बाद अब हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। लॉगिन को प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट डेटाबेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। So how you can create the database? इसके लिए डेटाबेसेज पर जाएंगे। डेटाबेसेज, ये देखो यहाँ पे मेनू बना है, मेनू के डेटाबेसेज टैब पे जाएंगे, डेटाबेसेस टैब पे जाएंगे और फिर डेटाबेस का नाम देंगे। डेटाबेस का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने डेटाबेस का नाम दिया MyDB। मैंने डेटाबेस का नाम दिया MyDB। मैंने डेटाबेस का नाम दिया MyDB। क्लियर? क्रिएट डेटाबेस में गए और MyDB हमने नाम दिया, फिर हमने क्रिएट बटन प्रेस कर दिया। तो MyDB नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम सीखेंगे कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ वी कैन क्रिएट द टेबल। हाउ वी कैन क्रिएट द टेबल, कैसे हमें टेबल को क्रिएट करना है। थ्रू SQL कमांड। SQL कमांड का प्रयोग करके कैसे हमें टेबल को क्रिएट करना है। तो पहले आप सीखें कि क्रिएट कमांड का प्रयोग कैसे करते हैं। पहले हम सीखेंगे कि क्रिएट कमांड का हम कैसे प्रयोग करें टेबल को क्रिएट करने में। टेबल को क्रिएट करने में हम क्रिएट कमांड का कैसे प्रयोग करें। तो इसके लिए मैं आपको सिंटैक्स बताने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप इसे प्रॉपर नोट भी कर लें। आप इसे प्रॉपरली नोट भी कर लें। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं यूज ऑफ क्रिएट कमांड टू क्रिएट अ न्यू टेबल।
ध्यान दीजिए, यूज ऑफ क्रिएट कमांड, use of create command to create a new table. डेटाबेस में हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हमें जानना है। हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डेटाबेस, डेटाबेस में कैसे टेबल क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, ध्यान दीजिए। तो लिखते हैं, पहले इसका सिंटैक्स देखिए कि कैसे टेबल क्रिएट करेंगे। इसका सिंटैक्स देखिए, तो इसके लिए लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर पैरेंथेसिस ओपन करते हैं। पहले क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर कॉलम का नेम देते हैं, कॉलम नेम, और कॉलम नेम के बाद भी उस कॉलम का डेटा टाइप देते हैं। कॉलम नेम देते हैं, फिर उस कॉलम का डेटा टाइप देते हैं, फिर कामा लगाते हैं, दूसरे कॉलम का नेम देते हैं, और फिर इसका डेटा टाइप देते हैं। कामा लगाते हैं, तीसरे कॉलम का नेम देते हैं, और फिर इस कॉलम का डेटा टाइप देते हैं। और अगर ये लास्ट कॉलम है, ये जो तीसरा कॉलम है ये लास्ट कॉलम है, तो यहीं पर हम इसके आगे कामा नहीं लगाते हैं, पैरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं। तो कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल नेम, पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, कॉलम नेम और उस कॉलम का डेटा टाइप, सेकंड कॉलम नेम, उस कॉलम का डेटा टाइप, थर्ड कॉलम नेम, उस कॉलम का डेटा टाइप, फिर आगे कामा नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट द टेबल। अब मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप टेबल को क्रिएट करते हैं। मान लिया हमें एक टेबल क्रिएट करनी है एम्प्लॉय नाम की। पहले बताओ, ये सिंटैक्स सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया। अब हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। हम एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं एम्प्लॉय नाम की। हम एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं एम्प्लॉय के नाम की। तो कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, तरीका क्या होगा? तरीका क्या होगा टेबल को क्रिएट करने का? तो टेबल को क्रिएट करने का तरीका होगा, लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नाम देंगे, टेबल का नाम दिया एम्प्लॉय। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय। अब इस एम्प्लॉय टेबल की पहली फील्ड लेने जा रहे हैं, फर्स्ट फील्ड। पहली फील्ड हमने लिया ईएमपी आईडी, पहली फील्ड हमने लिया ईएमपी आईडी। ईएमपी आईडी का हमने डेटा टाइप दिया इंट। पहली फील्ड हमने लिया ईएमपी आईडी, ईएमपी आईडी का डेटा टाइप हमने लिया इंट, मतलब इसका डेटा टाइप है इंटीजर। और इंट के बाद हमने स्पेस दिया और लिखा प्राइमरी की। अब यहां पर ईएमपी आईडी क्या है? प्राइमरी की। हाँ नहीं, प्राइमरी की तो है। ईएमपी आईडी कॉलम का नेम है, ईएमपी आईडी का डेटा टाइप इंट है,
और ये फील्ड क्या है, प्राइमरी की है। अब प्राइमरी की क्या होती है ये अभी मैं लिखाता हूं। व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की किसी टेबल में वो फील्ड होती है जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। प्राइमरी की किसी टेबल में वो फील्ड होती है जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो हमने यहां पे लिखा EMP ID, ये कॉलम का नेम है। इंट डेटा टाइप है। प्राइमरी की ये क्या है, प्राइमरी की क्या है, ये एक की हमने यूज की है। अभी मैं प्राइमरी की के बारे में लिखा दूंगा। प्राइमरी की लिखने के बाद हमने कामा लगाया, इंटर की प्रेस किया। दूसरी फील्ड हमने लिया EMP नेम, दूसरी फील्ड हमने लिया EMP नेम, डेटा टाइप varchar, साइज 50। अच्छा, ये varchar क्या होता है? varchar इज ए टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है? स्ट्रिंग को डिनोट करता है। तो EMP नेम का डेटा टाइप varchar, साइज 50। सर EMP यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिख सकते हैं? नहीं, स्ट्रिंग नहीं लिखते बेटा, उसके लिए varchar यूज करते हैं। varchar फिर साइज देते हैं 50। इसका मतलब EMP नेम में मैक्सिमम 50 कैरेक्टर का आप नाम स्टोर कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स का नाम स्टोर कर सकते हैं। तो EMP नेम, डेटा टाइप varchar, साइज 50। इसके बाद में तीसरी फील्ड है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का डेटा टाइप varchar, साइज 50, कामा। और अब हम बनाने जा रहे हैं लास्ट फील्ड। लास्ट फील्ड हमने लिया सैलरी, डेटा टाइप इंट। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज किया, सेमी कॉलन लगाया। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज किया और सेमी कॉलन लगाया। तो इस प्रकार से हमने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर ली। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ब्रैकेट लगाया। पहली फील्ड है, पहला कॉलम है EMP ID, डेटा टाइप इंट है, इसको हमने बनाया प्राइमरी की, कामा। दूसरा कॉलम है EMP नेम, डेटा टाइप varchar, साइज 50, कामा। तीसरा कॉलम है डिपार्टमेंट, डेटा टाइप varchar, साइज 50, कामा। सैलरी, डेटा टाइप इंट, ब्रैकेट बंद किया, सेमी कॉलन लगाया। अब अगर इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइमरी की क्या होती है। तो इसको अलग से लिख लीजिए, अलग से लिख लीजिए। प्राइमरी की क्या होती है, अलग से लिख लीजिए। प्राइमरी की अलग से आप लिख लीजिए। प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होती है? तो प्राइमरी की इज अ फील्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की इज अ फील्ड इन अ टेबल which is used to identify each record uniquely. प्राइमरी की इज अ फील्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की किसी टेबल में वो फील्ड होती है जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। प्राइमरी की किसी टेबल में वो फील्ड होती है जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है।
जैसे कि आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, लेकिन आप अपनी यूनिवर्सिटी में अपने नाम से नहीं, अपने रोल नंबर से पहचाने जाते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी में अपने नाम से नहीं, अपने रोल नंबर से पहचाने जाते हैं। तो आपका रोल नंबर प्राइमरी की तरह काम कर रहा है। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है, जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो पूरे वर्ल्ड में किसी दूसरे पर्सन का मोबाइल नंबर नहीं होगा। तो आपका मोबाइल नंबर कैसे काम करेगा? प्राइमरी की तरह काम करेगा। आपका मोबाइल नंबर कैसे काम करेगा? प्राइमरी की तरह काम करेगा। आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका आधार नंबर, ये सभी कैसे काम करेंगे? ये सभी प्राइमरी की तरह काम करेंगे। ये सभी प्राइमरी की तरह काम करेंगे। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया। आप सबको क्लियर हो गया कि प्राइमरी की क्या होती है। प्लीज मुझे बताएं, कितने बच्चों को क्लियर हुआ प्राइमरी की के बारे में? कितने बच्चों को समझ में आया? हाँ, ये नॉट नल भी होता है, ये भी लिख देता हूं। सुमन जी, सोनम जी, सॉरी सोनम, सोनम, ये नॉट नल भी होता है, मैं ये भी लिख देता हूं। इट इज एटॉमिक, इट इज एटॉमिक एंड नॉट नल। ये एटॉमिक होता है और नॉट नल होता है, मतलब ये वैल्यू नल नहीं हो सकती। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि भाई टेबल को क्रिएट करने का सिंटैक्स, टेबल को क्रिएट करने का एग्जाम्पल और प्राइमरी की के बारे में नोट कर लीजिए। अब मैं ये एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाने जा रहा हूं। अब मैं एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाने जा रहा हूं। तो क्या करूंगा, मैं यहां पर आया वैम्प में, और देखिए ये PHP माई एडमिन ओपन है और हमारा डेटाबेस सिलेक्टेड है MyDB। अभी हम लोगों ने डेटाबेस बनाया है, डेटाबेस का नाम क्या है? MyDB। अब हमें MyDB डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करनी है। MyDB डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करना है। MyDB डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करना है। ठीक है, फाइन। तो कैसे क्रिएट करेंगे? कैसे क्रिएट करेंगे? तो यहां पर देखिए एक SQL नाम का टैब है। SQL नाम के टैब पे क्लिक करेंगे, SQL टैब पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक एरिया मिल जाएगा जहां पर आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं, जहां पर आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। जहां पर आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। तो वही क्वेरी लिखेंगे
जो अभी हमने आपको समझाई है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ब्रैकेट ओपन करेंगे और पहली फील्ड लिखेंगे EMPID स्पेस, डेटा टाइप देंगे इंट स्पेस प्राइमरी स्पेस की। तो EMPID पहली फील्ड लिया, इसका डेटा टाइप लिया इंट और इसको हमने बनाया प्राइमरी की, इसको हमने बनाया प्राइमरी की। तो कॉलम का नाम दिया EMPID, डेटा टाइप दिया इंट और इसको हमने बनाया प्राइमरी स्पेस की, कामा। कामा लगाना मत भूलिएगा, कामा लगाना मत भूलिएगा। कामा लगाने के बाद दूसरी फील्ड हमने लिया EMP नेम, डेटा टाइप वायरकर, साइज 50, कामा। EMP नेम, डेटा टाइप वायरकर, साइज 50। दो कॉलम हो गए। तीसरा कॉलम है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, डेटा टाइप वायरकर, साइज 50, कामा। और लास्ट कॉलम है सैलरी, डेटा टाइप इंट। लास्ट कॉलम के आगे कामा नहीं लगाएंगे, लास्ट कॉलम के आगे कामा नहीं लगाएंगे। फिर करली ये पैरेंथेसिस को बंद करेंगे और सेमी कॉलन लगाएंगे, पैरेंथेसिस को बंद करेंगे और सेमी कॉलन लगाएंगे। पैरेंथेसिस को बंद करेंगे और सेमी कॉलन लगाएंगे। तो ये क्वेरी हमने लिख दिया। ये किस चीज की क्वेरी है? ये क्वेरी है टेबल क्रिएशन की, ये क्वेरी है टेबल को क्रिएट करने की। मैंने चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया है। अब इस क्वेरी को रन करना है। तो देखो नीचे एक बटन आपको दिखेगा गो, नीचे आपको एक बटन दिखेगा गो, गो बटन, गो बटन प्रेस कर दीजिए। जब गो बटन प्रेस करोगे तो एम्प्लॉय नाम की टेबल बन जाएगी। आप यहां पर देखेंगे MyDB में एम्प्लॉय नाम की टेबल बन गई है। ठीक है, तो क्या किसी स्टूडेंट ने बना लिया? किसी स्टूडेंट की बन गई टेबल? प्लीज अगर बन गई हो तो मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। तो दो बच्चों ने बना ली है। दो बच्चों ने टेबल बना ली है, तीन हो गए, तीन बच्चों की बन गई। तो टेबल हम लोगों ने बना ली है। अब देखो बच्चों, अब टेबल में हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। आई वांट टू इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू द टेबल। तो आइए देखिए। तो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का प्रयोग करेंगे। इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का प्रयोग करेंगे। We use insert command to insert record into the table.
तो देखिए सर क्या करेंगे हम लोग, अब हम सीखेंगे कि टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट किया जाता है, टेबल में रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का प्रयोग करेंगे। रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का प्रयोग करेंगे। रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे यूज ऑफ इंसर्ट कमांड, use of insert command to insert record into table. Use of insert command to insert record into table. टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का कमांड देखिए, इंसर्ट कमांड कैसे यूज है। यूज ऑफ इंसर्ट कमांड तो इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू द टेबल, टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए कैसे इंसर्ट कमांड का हम प्रयोग करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इंसर्ट का सिंटैक्स देखेंगे। सबसे पहले हम इंसर्ट का सिंटैक्स देखेंगे कि कैसे लिखेंगे क्वेरी। तो यहां पर लिखेंगे इंसर्ट, पहले सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स ऑफ इंसर्ट कमांड। सिंटैक्स ऑफ इंसर्ट कमांड कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर आगे लिखेंगे वैल्यूज, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक कॉलम के लिए वैल्यू पास करेंगे। कैसे हम इंसर्ट का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर फर्स्ट वैल्यू देंगे वैल्यू 1 फॉर फर्स्ट कॉलम, कामा वैल्यू 2 फॉर सेकेंड कॉलम, कामा वैल्यू 3 फॉर थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आप टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ब्रैकेट लगाएंगे और जितने कॉलम हैं उनके लिए हम वैल्यूज को सप्लाई करेंगे, जितने कॉलम हैं उनके लिए वैल्यूज को सप्लाई करेंगे। तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 ऐसे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमें एम्प्लॉय टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करनी है, हमें एम्प्लॉय टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, टेबल नेम की जगह देंगे एम्प्लॉय, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पास करेंगे। अब वैल्यू पास करने का तरीका क्या होता है, अगर वैल्यू नंबर टाइप की है, फॉर नंबर, फॉर नंबर, नंबर का मतलब इंटीजर है, फ्लोट है, तो नंबर के लिए वैल्यू एज इट इज दे देंगे, लाइक हमने दिया 1001, और बाकी के लिए फॉर अदर्स
बाकी के लिए हम सिंगल कोड में वैल्यू देंगे। लाइक हमने नाम दिया ब्रजेश, बाकी के लिए वैल्यू किस में देंगे? सिंगल कोड में देंगे। तो अगर नंबर है तो नंबर को एज द नंबर हम पास करेंगे वैल्यू, और बाकी अगर अदर टाइप की वैल्यू है जैसे कि वायर कैर है या कोई और डेटा टाइप है तो उसके लिए सिंगल कोड में वैल्यू देंगे, उसके लिए सिंगल कोड में वैल्यू देंगे। तो देखिए अब हमें यहां पर क्वेरी में सबसे पहले ईएमपी आईडी की वैल्यू पास करनी है। सबसे पहले ईएमपी आईडी की वैल्यू पास करनी है। ईएमपी आईडी का डेटा टाइप क्या है? इंट है। ईएमपी आईडी का डेटा टाइप क्या है? इंट है। तो यहां हम वैल्यू पास करेंगे 1001 कामा कामा। अब हमें ईएमपी नेम की वैल्यू पास करनी है। ईएमपी नेम की वैल्यू कैसी है? वायर कैर टाइप की है, तो इसको हम सिंगल कोड में देंगे। तो सिंगल कोड में हमने पास किया ब्रजेश मिश्रा, इसे हम सिंगल कोड में लिखेंगे। तो ईएमपी आईडी हमने दिया 1001, सिंगल कोड में हमने नाम पास किया ब्रजेश मिश्रा, कामा लगाया। अब डिपार्टमेंट देंगे, तो सिंगल कोड में हमने डिपार्टमेंट दिया डेवलपमेंट, सिंगल कोड के बाहर आए कामा लगाया। अब हम पास करेंगे सैलरी, तो सैलरी लाइक 40,000, फिर बाहर आकर के सेमी कॉलन लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब मुझे आप बताएं कितने बच्चों को इंसर्ट कमांड समझ में आया? कितने बच्चों को इंसर्ट समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। किसी को ना समझ में आया हो? 7 लोगों को समझ में आया है, 7 बच्चों ने रिस्पांस किया है कि उनको समझ में आया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। आओ रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, आओ करें। तो डेटाबेस में माई डीबी हमने सेलेक्ट किया है, यहां पे देखिए माई डीबी सिलेक्टेड है। अब मैं यहां पर एसक्यूएल में आता हूं और इंसर्ट का कोड करता हूं। आओ हम इंसर्ट का कोड करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इंसर्ट, यहां पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, ब्रैकेट हमने लगाया। ईएमपी आईडी दिया 1001 कामा, सिंगल कोड में ईएमपी नेम हमने दिया ब्रजेश मिश्रा, सिंगल कोड के अंदर हमने डिपार्टमेंट दिया डेवलपमेंट, और हमने सैलरी दिया 45,000। तो ये हमने क्वेरी लिख दी। ये मैं चैट बॉक्स में भी दे देता हूं, चैट बॉक्स में भी दे देता हूं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 1001 ब्रजेश मिश्रा डेवलपमेंट एंड 45,000। अब हमें इस क्वेरी को रन करना है। ये क्वेरी हमने लिख दिया, अब इस क्वेरी को हमें रन करना है। तो हमने गो बटन प्रेस किया, नीचे गो बटन है, गो प्रेस कर दो, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं, इस साइड में देखिए एम्प्लॉय टेबल आपको दिख रही होगी, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको ब्रजेश मिश्रा का रिकॉर्ड दिख जाएगा। ये देखिए ईएमपी आईडी 1001 है, ईएमपी नेम ब्रजेश मिश्रा है, डिपार्टमेंट डेवलपमेंट है, सैलरी 45,000 है। ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया।
ठीक है सर। यस सर। अब ऐसे ही एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करेंगे, एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करेंगे। तो यहां पर डेटाबेस में MyDB सेलेक्ट कर लीजिए। अभी कहां पर हैं आप? MyDB के अंदर एम्प्लॉय टेबल में MyDB पे क्लिक करिए ऐसे, और SQL पे जाइए। एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूं, एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूं। तो फिर इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे, फिर इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे, फिर इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे। लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, ब्रैकेट में EMP ID हमने दिया 1002, कामा EMP नेम हमने दिया सागर मिश्रा। अब सागर मिश्रा को जो नाम देंगे वो सिंगल कोट्स के अंदर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका टाइप क्या है? वायरकैर टाइप है। क्योंकि इसका टाइप क्या है? वायरकैर है, तो सिंगल कोड में देंगे। फिर कामा लगाएंगे, डिपार्टमेंट सिंगल कोड में देंगे डेवलपमेंट, कामा, फिर सैलरी हम देंगे 40,000। तो अगर इस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करेंगे, इस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा? इस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा? मैंने EMP ID दिया 1002, EMP नेम दिया सागर मिश्रा, डिपार्टमेंट डेवलपमेंट और सैलरी 40,000। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, गो कर दिया तो सागर का भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब एम्प्लॉय टेबल में दो रिकॉर्ड है, एक ब्रजेश मिश्रा का है और एक सागर मिश्रा का है। ठीक है, चलो अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप रिकॉर्ड को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कमांड देखिए, use आप select command, use आप select command to select record from table। use आप select command to select record from table। कैसे टेबल से रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, आओ इसके बारे में हम जानें। तो सेलेक्ट का पहला प्रयोग देखिए, सेलेक्ट का पहला प्रयोग देखिए कैसे आप सेलेक्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट यूज ऑफ द सेलेक्ट, तो यहां पर लिखेंगे सेलेक्ट स्पेस स्टार या एस्ट्रिक, जो भी आप बोलें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ये कमांड क्या करेगा? कोई बता सकता है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय क्या करेगा? यस सर, टेबल के डाटा को फेच करेगा। हाँ, ये टेबल के डेटा को फेच करेगा, ये टेबल के डेटा को फेच करेगा और सभी रो को फेच करेगा, सभी कॉलम्स को फेच करेगा। इट विल फेच ऑल रो एंड ऑल कॉलम्स, सभी रो को फेच करेगा, सभी कॉलम को फेच करेगा। तो आओ इसको करके देखते हैं। तो डेटाबेस में सिलेक्ट करिए MyDB और SQL पे जाइए और यहां पे टाइप करिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब हम एम्प्लॉय टेबल से सभी रो को और सभी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहां पर लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। गो कर दीजिए। गो करोगे तो देखो दो रिकॉर्ड थे हमारे टेबल में,
और दोनों रिकॉर्ड यहां पर सिलेक्ट होकर के आ गए, दोनों रिकॉर्ड यहां पर सिलेक्ट होकर के आ गए। और देखिए सभी रो डिस्प्ले हुई है, यहां पर सभी रोज डिस्प्ले हुई हैं और सभी कॉलम्स डिस्प्ले हुए हैं। यहां पर सभी रोज डिस्प्ले हुई हैं और सभी कॉलम्स डिस्प्ले हुए हैं। सर ये दोनों तो उस टाइम भी दिख रहा था। हाँ तो बेटा जो रिकॉर्ड होंगे बेटा वही तो दिखेंगे ना, दो ही तो रिकॉर्ड थे तो दो रिकॉर्ड इसमें दिख गए, राइट। वो हमने डायरेक्ट ओपन किया था, ये देखिए डायरेक्ट ओपन किया था, और ये हमने क्वेरी के थ्रू ओपन किया है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लिया हम सभी कॉलम नहीं देखना चाहते, ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, दिस स्टेटमेंट, दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट डिस्प्ले all rows and all columns। आपने लिखा select asterisk from employee, this SQL statement display all rows and all columns। ये SQL statement क्या करेगा, ये सभी रोज को डिस्प्ले करेगा और सभी कॉलम्स को डिस्प्ले करेगा। It display all rows and all columns। अब मान लिया, हम सब कॉलम नहीं डिस्प्ले कराना चाहते, सब कॉलम की वैल्यू नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कुछ कॉलम की वैल्यू। जैसे कि हम चाहते हैं कि ईएमपी आईडी डिस्प्ले हो, ईएमपी नेम डिस्प्ले हो और सैलरी डिस्प्ले हो। तीन कॉलम देखना चाहते हैं, सभी कॉलम नहीं देखना चाहते। हम सभी कॉलम को नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ तीन कॉलम की वैल्यू को शो कराना चाहते हैं, हम सिर्फ तीन कॉलम की वैल्यू को शो कराना चाहते हैं। कौन कौन सी, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम एंड सैलरी, ये तीन कॉलम की वैल्यू शो कराना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है, अगर आपको सभी कॉलम दिखाने हैं, अगर आपको सभी कॉलम्स दिखाने हैं तो सेलेक्ट के साथ आप एस्ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो सेलेक्ट के साथ आप एस्ट्रिक का प्रयोग करेंगे, आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। लेकिन अगर आप कुछ कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप कुछ कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कॉलम के नेम देने होंगे, तो कॉलम के नेम देने होंगे। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, कॉलम नेम देंगे ईएमपी आईडी, मान लिया आपको एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करना है, कामा ईएमपी नेम, कामा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जानते हो, अब अगर आप ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, आप ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, कौन सी, सेलेक्ट ईएमपी आईडी, तो ईएमपी आईडी सेलेक्ट हो जाएगा, ईएमपी नेम सेलेक्ट हो जाएगा, सैलरी सेलेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल से यहां पर तीन कॉलम सेलेक्ट होंगे, कौन कौन से, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम और सैलरी, डिपार्टमेंट नहीं शो होगा। तो यहां पर एक ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने वाला है कि अगर आप टेबल के सभी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट के साथ आप एस्ट्रिक प्रयोग करेंगे।
अगर आप टेबल के सभी कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट के साथ आप एस्ट्रिक का प्रयोग करेंगे, और अगर आप टेबल के कुछ कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट के साथ आपको उन कॉलम्स के नेम देने होंगे। तो सेलेक्ट के साथ आपको उन कॉलम के नेम देने होंगे। दोनों में अंतर समझ में आया? यस सर। कितने बच्चों को ये समझ में आया ये वाली क्वेरी? प्लीज मुझे बताएं। चैट बॉक्स में मैसेज के गुंजा, सोनम, मारिया, रानी, मधुबाला। ओके, 4 बच्चों को समझ में आया। हाँ, यूएयर का यूज करते हैं, जब बताएंगे तब यूएयर का यूज करेंगे ना बेटा। अभी तो हमें कॉलम सेलेक्ट करने थे, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम और सैलरी कॉलम सेलेक्ट करने थे। तो हमने यहां पर लिखा सेलेक्ट ईएमपी आईडी कामा ईएमपी नेम कामा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, चलिए आइए इस क्वेरी को रन करते हैं। तो MyDB में गए, एसक्यूएल पे गए, और देखिए मैंने यहां पर लिखा सेलेक्ट ईएमपी आईडी कामा ईएमपी नेम कामा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट ईएमपी आईडी कामा ईएमपी नेम कामा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। गो कर दिया। तो यहां पर देखिए 3 कॉलम सेलेक्ट हुए हैं, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम और सैलरी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको व्हेयर का प्रयोग बताता हूं। अब मैं आपको व्हेयर का प्रयोग बताता हूं। व्हेयर क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। तो यूज ऑफ व्हेयर क्लास। यूज ऑफ व्हेयर क्लास। यूज ऑफ व्हेयर क्लास। व्हेयर का कैसे प्रयोग करते हैं इसके बारे में देखिए। यूज ऑफ व्हेयर क्लास, राइट। तो व्हेयर क्लास क्यों यूज करते हैं? तो यू कैन से द व्हेयर क्लास is used to specify condition in SQL statement। किसी SQL के स्टेटमेंट में, किसी SQL की क्वेरी में व्हेयर क्लॉज का प्रयोग किस लिए करते हैं? व्हेयर क्लॉज का प्रयोग किस लिए करते हैं? कंडीशन देने के लिए, राइट। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए, हम उस रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम उस रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं जिसकी ईएमपी आईडी 1001 है। हम एम्प्लॉय टेबल से वो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जिसकी ईएमपी आईडी 1001 है, राइट। तो टास्क क्या है, क्या करना चाहते हैं कि सेलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय टेबल विद ईएमपी आईडी 1001। मतलब एम्प्लॉय टेबल से उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय टेबल विद ईएमपी आईडी 1001।
select the record of employee table with EMPID 1001. एम्प्लॉय टेबल के उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करिए जिसकी EMPID 1001 है। कैसे सिलेक्ट करेंगे? लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMPID इक्वल टू 1001। मतलब एम्प्लॉय टेबल से वो रिकॉर्ड को सिलेक्ट करिए जिसकी EMPID 1001 है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMPID इक्वल टू 1001। भाई समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। एम्प्लॉय टेबल से उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करिए जिसकी EMPID 1001 है। एम्प्लॉय टेबल से उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करिए जिसकी EMPID 1001 है और रन करते हैं ये क्वेरी। तो डेटाबेस में गए, MyDB सिलेक्ट किया, SQL में गए और हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMPID इक्वल टू 1001। Select asterisk from employee where EMPID equal to 1001. गो कर दिया। तो आप यहां पर देखिए 1001 वाला रिकॉर्ड आ गया है। EMPID 1001, EMP नेम ब्रजेश मिश्रा, डिपार्टमेंट डेवलपमेंट, सैलरी 45,000। तो यहां पर 1001 वाला रिकॉर्ड आ गया। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम व्हेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको डेटाबेस क्रिएट करना बताया, टेबल क्रिएट करना बताया, टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना बताया, सेलेक्ट बताया और व्हेयर का प्रयोग बताया। ठीक है, और आज स्ट्रेंथ भी काफी कम है। आज तो 12 बच्चे जुड़ पाए, 12 बच्चे ही जुड़ पाए। तो जो आज हमने बताया है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। और आपकी अगली जो क्लास होगी वो मंडे को होगी। आज शिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि है, तो आप लोग जो है कुछ बच्चे इसमें फास्ट भी होंगे और जो है कम बच्चे जुड़े भी हैं। तो आपकी जो अगली क्लास होगी वो हम मंडे को शेड्यूल करेंगे। मंडे को 10 बजे से क्लास होगी। तो आप लोग प्रॉपरली वैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप वैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। और कल संडे है तो कल मैं आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा। और अपने सभी फ्रेंड को ये बता दीजिए कि ये जो क्लासेज चल रही हैं इसमें आपकी अटेंडेंस भी लग रही है। आपको पता है इस ट्रेनिंग के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट पे आपको ग्रेड भी दिया जाएगा। तो अगर आपकी अटेंडेंस प्रॉपर रहेगी तभी आपको अच्छा ग्रेड मिलेगा। तो सबको बता दीजिए कि ये क्लास जो है वो मैंडेटरी है। छुट्टी ना करें, टाइमली क्लास को ज्वाइन करें और अच्छे से सीखें। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो वॉच कर लीजिएगा, लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा, इम्प्लीमेंटेशन कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, गुंजा, ज्योति, मधुआला, मारिया, पल्लवी, पूजा, रानी, सलोनी,
सगुफ्ता, सोनम, सभी स्टूडेंट मेहनत से पढ़ाई करिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. हैप्पी महाशिवरात्रि Thank you, sir. एंड हैप्पी लर्निंग।